हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं कुमुद अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, पैनकेक आपने कई बार बनाए होंगे और बनाते भी रहते होंगे। आज आप एक नए तरीके से पैनकेक ट्राई कीजिए। लोहे के तवे पर हम छोटे छोटे पैनकेक्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और आप देखकर भी हैरान हो जाएंगे। ये पैनकेक मैंने चीकू से बनाए हैं। जी हाँ, चीकू एक फ्रूट जो आप खाते हैं। तो इस गर्मी आप ये पैनकेक बनाकर देखिए। ठंडी ठंडी रबड़ी के साथ इस पैनकेक को बनाइए और फ्रिज में बिल्कुल ठंडा करके टेस्ट करके देखिए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जितना बनाने में इंटरेस्टिंग है, खाने में भी उतना टेस्टी है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहाँ 5 से 6 चीकू लिए हैं। इट मीन्स 4-5 चीकू मैंने लिए हैं। छोटा सा एक डेमो है वीडियो का, जिस तरह से मैं हर बार शेयर करती हूँ आपके साथ, वही एक छोटा सा डेमो है। तो चीकू से पैनकेक बनाने वाले हैं हम, और सिर्फ पैनकेक बनाकर ही नहीं रखेंगे, उसको दूध में भी उसको डिप करके छोड़ेंगे। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, चीकू को छील लेंगे। पहले मैंने इन्हें धो लिया था अच्छी तरह से साफ़ करके, अब मैं इन्हें छील लूँगी। छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। उसके बाद इसका पल्प निकालूंगी और आप वीडियो देखिए, आपको सब मालूम पड़ेगा। तो चलिए, आपने पैनकेक कैसे बनाते हैं, इट मीन्स आप अपने किचन में पैनकेक कैसे बनाते हैं, मुझे ज़रूर बताना। तो ये तरीका मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले कभी चीकू से पैनकेक बनाने की ट्राई किया होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप ये रेसिपी देखिए। पूरी रेसिपी देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो कंटिन्यू करते हुए हमने क्या किया, सबसे पहले चीकू को धोकर साफ़ करके उसको छील लिया। अब मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी और इस जो इसमें काले रंग का बीज होता है अंदर, इसको निकाल कर साफ़ कर लूँगी। मैंने ज़्यादा नहीं, 4 से 5 चीकू लिए हैं। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो आप क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं तो हमेशा की तरह, आप जानते हैं, वीडियो का एक छोटा सा डेमो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वही है, इसलिए मेरे मेज़रमेंट कम है। तो चलिए, अब क्या करेंगे, इन बीज को साइड में रख देते हैं। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े मैंने काटे हैं, एक छोटा वाला मिक्सिंग जार लीजिए। मिक्सिंग जार लेने के बाद उसमें हम ये चीकू को डाल देंगे और उसके बाद बिना कुछ पानी डाले, बिना कुछ और एक्स्ट्रा डाले, इसका एक पल्प तैयार करेंगे। ये देखिए, यानी इसका हम गूदा तैयार कर रहे हैं। अब इस पल्प को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अभी तक हमने इसमें कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है, सिर्फ चीकू लिए हैं, उसको साफ़ करके धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसका पल्प निकाल लिया है। तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि चीकू को अगर हम फ्रूट की तरह खा सकते हैं तो उसके पैनकेक बनाकर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बना चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी रेसिपी मुझे शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगी, कंटिन्यू देखिए, पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। पसंद ना आए तो कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक भले कर देना, लेकिन जाते जाते कमेंट सेक्शन में माइनस पॉइंट बता के जाइएगा। जिस तरह से हर बार आप कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत यमी, आई विल ट्राई, इस तरह के कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अगर वीडियो में कहीं कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो वो भी आप बताया कीजिए। चलिए, अगर इसमें थोड़ा बहुत क्रंच रह जाता है तो चम्मच से थोड़ा सा दबा लेंगे, बट अगर क्रंच रहेगा तो जो हम टेस्ट करेंगे, पैनकेक खाएंगे, तो उसमें क्रंचीनेस आएगा, चीकू का फ्लेवर आएगा, तो उसके लिए भी अच्छा होगा। चलिए, अब क्या करेंगे, जो हमने गूदा निकाला था, इट मीन्स जो हमने पल्प निकाला था, उसमें से मैंने 2 से 3 चम्मच पल्प अलग कर लिया है। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। अगर आप मेजरमेंट से पूछें तो ये 30 ग्राम सूजी है। मैंने 4 से 5 चीकू लिए, उसका पल्प निकाला, 3 चम्मच पल्प अलग कर लिया, उसके बाद इसमें 30 ग्राम सूजी ऐड की है। अब अच्छी तरह से चम्मच से दबाते हुए इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे। सूजी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें जो मॉइस्चर है, जो इसमें ड्राइनेस है, वो पूरी हो जाए, और जो इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और ये ड्राई हो जाए, इट मीन्स पूरा। तो 30 ग्राम सूजी हम पूरी नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी देर आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे उतना ही अच्छा सूजी फूलेगी और उतना ही अच्छे हमारे पैनकेक्स बनेंगे, बिल्कुल फ्लफ़ी फ्लफ़ी। चलिए, थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैंने ये 30 ग्राम सूजी इसके अंदर पूरी ऐड कर दी है। 4 से 5 चीकू में 30 ग्राम सूजी ली है। आप अगर ज़्यादा चीकू ले रहे हैं तो आप उस हिसाब से मेज़रमेंट लीजिएगा, क्योंकि हमें एक बैटर बनाना है। सूजी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो इसका मॉइस्चर है, चीकू का जो गीलापन है, वो सूजी अब्जॉर्व कर ले। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक हमारी सूजी रेस्ट हो रही है, हम क्या करेंगे, यहाँ दूध बॉईल कर लेते हैं। मैंने यहाँ 400 ml दूध लिया है। क्वांटिटी मैं आपको बताना चाहूँगी, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का दूध है। तो अब हम इस दूध को बॉईल करेंगे। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं, इट मीन्स ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा दूध ले सकते हैं। मुझे तो डेमो शेयर करना होता है, वीडियो की क्वांटिटी कम रहती है मेरी, तो इसलिए मैं 400 ml दूध के साथ
इस पैनकेक को कंप्लीट करूँगी। तो अब ये 400 ml दूध मैं यहाँ रख कर बॉयल कर रही हूँ, अच्छी तरह से बॉयल आ जाए उसके बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे। थोड़ा हम रबड़ी टाइप इसे बनाना चाहते हैं, इट मीन्स थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ये दूध, तो इसलिए इसको थोड़ा सुखा लेंगे। तो इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं और कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे उबाल लेते हैं। ध्यान इस बात का रखें कि दूध नीचे लग ना पाए, इट मीन्स नीचे जलने ना पाए, और बराबर आप चलाते हुए इस दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने दीजिए। चलिए 25 मिनट होने के बाद हमारी सूजी को हम ज़रा चेक कर लें। देखिए कितनी मस्त एकदम बढ़िया ये अब्जॉर्व कर लिया है इसने चीकू को, पूरी तरह से एकदम हार्ट शेप में हो गई है। तो अब इसमें थोड़ी चीज़ें हम और डालेंगे और उसके बाद अपने पैनकेक्स बनाने शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं चीकू के थोड़े थोड़े लम्स हैं इसमें, इट मीन्स ये अच्छा है, टेस्ट अच्छा आएगा, इसमें क्रंचीनेस आएगी, चीकू का फ्लेवर आएगा, इसलिए छोटे छोटे लम्स अगर रह गए हैं तो कोई बात नहीं है, आप चाहें तो उसको अच्छे से ग्राइंड करके बराबर करके पीस सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, शुगर पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो मीठा तो बनाना ज़रूरी होगा, तो इसलिए फीका तो नहीं खा सकते, तो शुगर पाउडर ऐड कर रहे हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है। जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हो तो वही ऐड कीजिए, किसी प्रकार का फ्लेवर का ऐड ना करें, किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस का कुकिंग ऑयल ऐड ना करें। नॉर्मल जो वाइट कुकिंग ऑयल होता है वही कुकिंग ऑयल ऐड करें। अब दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद, इट मीन्स शुगर पाउडर और कुकिंग ऑयल को मिक्स करने के बाद हम इसमें आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे। चम्मच से दबाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जब हमने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं, ज़रा सा दूध डालेंगे, उसके बाद इसे फिर मिक्स करेंगे। एक बैटर तैयार करना है हमें पैनकेक्स के लिए, तो इसलिए हमने दूध से ये बैटर बनाया है। ध्यान ये रखिए, आप शुगर पाउडर डाल चुके हैं तो शुगर पाउडर डलते ही थोड़ा सा ये गीला हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। तो दूध को डालते समय थोड़ा ध्यान रखें कि ज़्यादा दूध डल गया तो ये बहुत पतला हो जाएगा। इसकी पतला नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हमें डार्क रखनी है, इट मीन्स थोड़ी डीप रखनी है, थोड़ी थिक रखनी है। ये देखिए आप कंटिन्यूसली चम्मच से चलाते हुए जब इसको फेंटेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये गाढ़ा बैटर हमें तैयार करना है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखने के लिए आपको दूध को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए डालना है। पहले आप थोड़ा सा दूध डालिए, अगर कम पड़े तो फिर थोड़ा सा डालिए। अगर आप ज़्यादा दूध डाल देंगे तो ये बहुत अगर आप ज़्यादा दूध डाल देंगे तो ये एकदम पतला हो जाएगा, लूज़ रह जाएगा, तो हमारे पैनकेक नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आपको दूध को डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इतनी थिक रहे कि जब हम इसको तवे पर डालें, पैनकेक का शेप डालें, तो ये फैलना नहीं चाहिए। अब चलते हैं गैस के पास। अब क्या करेंगे, लोहे का तवा आप लीजिए, उस पर ऑयल ग्रीस कीजिए। मैं लोहे के तवे पर इसलिए बता रही हूँ कि आपके और हमारे सबके किचन में लोहे का तवा ईजिली मिल जाता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पर भी बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा बैटर है उसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा हम ऐड कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेकिंग सोडा आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ऐड करें, जब आप तवे पर पैनकेक का शेप डाल रहे हो। इट मीन्स जब तवे पर पैनकेक बनाने जा रहे हो तभी आप इस सोडे को डालें, पहले से डालकर ना रखें, वरना ये खराब हो जाएगा। हमारा बैटर पैनकेक का शेप नहीं लेगा और ये फटने का डर रहेगा। अब क्या करेंगे, छोटा छोटा ड्रॉप करेंगे इस पर चम्मच की मदद से, कुछ इस तरह से। बैटर ध्यान दीजिए, बैटर इतना थिक हो कि आप जिस शेप में इसको डालें वो उसी शेप पर रुक जाए, फैले नहीं। अगर फैल जाएगा तो ये फ्लफ़ी भी नहीं बनेगा और कच्चा भी रह जाएगा और चिपक जाएगा। तो इसलिए सूजी का आप ध्यान रखें, मेज़रमेंट ध्यान से बनाएं, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एक बेहतर पैनकेक की रेसिपी तैयार करेंगे, इतना मैं ज़रूर जानती हूँ। तो चलिए, बातों बातों में हमारे पैनकेक भी तैयार हो गए। इन्हें पलट दें, नीचे से सिक गए हैं, बिल्कुल ब्राउन सिक गए हैं। अब इनको पलट कर ऊपर से भी सेक लेते हैं। आप किस तरह से पैनकेक बनाते हैं आप मुझे ज़रूर बताना। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आपको ये पैनकेक चीकू से नहीं बनाने हैं तो आप ये आम से भी बना सकते हैं। गर्मियों का सीज़न है, आम तो घर पर होंगे ही, तो आप आम का पल्प लीजिए, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। आप पैनकेक आम से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप बना चुके हैं तो प्लीज़ मुझे भी अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी चाहूँगी कि मुझे भी कुछ नया नया सीखने को मिले, तो छोटी सी कोशिश थी मेरी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। दूध हमारा उबल गया है, आधा दूध हमारा सूख चुका है, गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी मिठास डालने के लिए हम यहाँ थोड़ी चीनी ऐड कर रहे हैं। अगर आप मेज़रमेंट से पूछें तो ये 20 ग्राम चीनी है। और उसके बाद हम यहाँ थोड़ा इलायची पाउडर ऐड कर दे रहे हैं इसमें। अब इसको मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर दिया है अब हमने, क्योंकि दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो इसलिए अब इसको मीठा भी कर लिया, दूध को इलायची पाउडर डाल दिया फ्रेग्रेंस के लिए। और अलादा आपको इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स अलग से आप कुछ नहीं डालिए। तो देखिए दोस्तों, छोटे छोटे पैनकेक कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने टेस्टी भी दिख रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। आप चाहें तो पूरा एक शेप में पैनकेक बनाएं, उसको पीसेज में कट कर लें, उसके बाद पैनकेक कंप्लीट करें। तो आप चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे भी बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने चीकू का पल्प अलग करके रखा था 2 से 3 चम्मच, उसको हम अब दूध में ऐड कर देंगे। दूध में थिकनेस आएगी, दूध में फ्लेवर आएगा, चीकू का फ्लेवर आएगा। तो सेम प्रोसेस आम के पल्प के साथ भी करेंगे। अगर आप आम के साथ बना रहे हैं पैनकेक्स तो आप उसका पल्प जो निकालेंगे उसको मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी बनेगा दोस्तों ये पैनकेक। समर सीज़न है तो प्लीज़ आप ये रेसिपी ट्राई करना और फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड करके आप ये पैनकेक्स टेस्ट करना। अब क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस,
एक बर्तन आप लीजिए, छोटे या बड़े, कोई भी एक बर्तन लीजिए, उसमें अपने पैनकेक्स ऐड कीजिए, जो आपने छोटे छोटे पैनकेक्स बनाए हैं। उसके बाद जो हमने ये दूध तैयार किया है वो हम सीधे सीधे अपने पैनकेक्स के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे नहीं मालूम था बनने के बाद ये इतना टेस्ट लगेगा, इतना टेस्टी होगा। तो इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अगर अच्छी लगे तभी आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में माइनस पॉइंट बता के ज़रूर जाना। तो चलिए, धीरे धीरे बात करते हुए वीडियो कंप्लीट हुई, रेसिपी कंप्लीट हुई। पैनकेक्स हमने बना लिए, चीकू से इतने टेस्टी पैनकेक बनाए। कोशिश करूँगी फिर कुछ नया लाऊं। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें।